नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की। आप सब लोगों ने बहुत बार हमसे कहा लिखा कि भाई नंबर के हिसाब से भी आप बताइए, तो हम आज आप लोगों को न्यूमरोलॉजी वाला बताते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले एक चीज़ बता दें मित्रों, यहाँ पे मेरा सबसे जो आपके ज्योतिष लोग हैं, जो बहुत ज्ञानी लोग हैं, उन लोगों से मेरा थोड़ा सा मतभेद है। वो आप जानते हैं कि मेरा बिल्कुल तकनीकी तौर पर मतभेद हमेशा बना रहता है सबसे। सारे लोग एक तरफ हैं, हम एक तरफ हैं। वो इसलिए है, जैसे कि आपको अभी बताएंगे कि 1, 10, 19 और 28 तारीख को जो पैदा हुए लोग हैं, वो लोग जो हैं ये 1 नंबर का वीडियो देखें। बिल्कुल ऐसा नहीं है मित्रों। आप 1 तारीख का जो व्यक्ति होगा बिल्कुल 28 नंबर वाले व्यक्ति से अलग होगा। 1 नंबर वाला जो व्यक्ति होगा 19 नंबर वाले से अलग होगा। 1 नंबर वाला व्यक्ति जो होगा वो 10 नंबर वाले व्यक्ति से अलग होगा। तो इसलिए हम आपको किसी भी तरीके से अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं। जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मेरा ज्ञान है, उसके आधार पे आपको बता रहे हैं। 1 नंबर का मतलब 1 नंबर है, 28 नंबर का 28 मीन्स 28, 19 मीन्स 19 एंड 10 मीन्स 10। तो यहाँ पे जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वो 1 नंबर वाले व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। तो 1 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? तो 1 नंबर है क्या? जो नंबर सिस्टम हम लोगों का शुरू होता है, जैसे आज हमने आपको बताना शुरू किया, तो सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं? 1 नंबर के बारे में। क्यों 1 नंबर के बारे में बता रहे हैं? क्योंकि नंबर सिस्टम का पहला नंबर है। पहला जो नंबर सिस्टम का जन्म होता है वो 1 नंबर से होता है। तो अब 1 नंबर से जब शुरुआत होती है तो क्या होता है कि 1 नंबर के लोग भी इसी तरह होते हैं कि वो हमेशा, चूँकि वो शुरुआत कर रहे हैं बच्चे, जैसे बचपना नहीं होता है, तो वो चीज़ 1 नंबर का व्यक्ति हमेशा उसके अंदर उम्र का कुछ भी पड़ाव हो, कितनी भी उम्र हो, लेकिन वो हमेशा बच्चा बना रहता है। क्यों? कि नंबर सिस्टम का वो बच्चा है, पहला है। अब मित्रों, तो ये एक बेसिक नेचर है 1 नंबर वाले व्यक्तियों का। अब उसके बाद दूसरी क्या चीज़ आती है? दूसरी क्या चीज़ आती है? 1 नंबर शुरुआत करता है। तो जो शुरुआत करता है वो लीडर होता है कि हाँ भाई ठीक है, हमने ये चीज़ शुरुआत की, ठीक, तो हम जो है लीडर हुए, हम आगे चल रहे हैं। 1 नंबर जो है सबसे आगे चलता है क्योंकि वो शुरुआत कर रहा है। तो इसीलिए 1 नंबर वाले लीडर भी होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी है, 1 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो रूलर भी होते हैं। क्यों होते हैं रूलर? रूलर वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस नंबर सिस्टम की हमने शुरुआत की, बात समझिएगा, देखिए तकनीकी तौर पे उनको लगता है कि नंबर की सिस्टम की शुरुआत में हमसे हो रही है तो नंबर सिस्टम मेरा है, हम जो हैं मालिक हैं। तो ये जो एक मालिक वाला भाव है ये 1 नंबर के लोगों में हमेशा बना रहता है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, कितनी भी गरीबी में हो, कितनी भी अमीरी में हो, वो सब बात की बातें हैं, लेकिन उसको एक रूलर वाला कि ये मेरा है, हम इनसे बेटर हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये एक जो एक कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा 1 नंबर वाले व्यक्ति को बना रहता है। अब यहाँ पे हम लोगों का जो सोलर सिस्टम है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत होती है सूर्य से। तो अब 1 नंबर जो है वो किससे रिलेट होता है? सूर्य से रिलेट होता है, क्योंकि नंबर सिस्टम की शुरुआत 1 से होती है और हम लोगों का जो सोलर सिस्टम है उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही? सूर्य से हो रही है। तो जो 1 नंबर के जो लोग होते हैं उनको सूर्य से प्रभावित माना जाता है। सूर्य से प्रभावित माने जाने का मतलब फिर वही बात आती है कि राजा, किंग। अब वो जैसे सूर्य है पूरे दुनिया को जीवन देता है, तो इसी तरह 1 नंबर वाले जो लोग हैं उनको भी हमेशा ये लगता है कि हाँ हम इसको जीवन दे रहे, ये मेरी प्रजा, कोई भी हो उनके सामने, उनको लगता है ये मेरी प्रजा, हम इसके राजा। इसीलिए मित्रों 1 नंबर सॉरी इसीलिए मित्रों 1 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से आलसी भी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये होता है कि ठीक है तुम काम करो। इसीलिए जो 1 नंबर का व्यक्ति होता है एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा होता है, वो मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेगा, लोगों से काम करवा लेगा। कि जैसे सूर्य है कि हाँ भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, उसके लिए बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन उनको जब खुद काम करना पड़ता है तो उनको लगता है नहीं नहीं ये चीज़ यार हम काम करने के लिए नहीं बने हुए हैं।
तो ये एक नंबर वालों की और एक विशेष क्वालिटी है। इसी के साथ साथ मित्रों, एक नंबर वाले जो व्यक्ति, हमने आपको बताया कि अपने आप को राजा समझते हैं, क्योंकि उनसे शुरुआत हुई, उनको लगता है कि ये पूरा यूनिवर्स सूर्य है, हम मेरा यूनिवर्स पूरा मेरा है। इसी उनको ये लगता है कि एक नंबर होने की वजह से ये दुनिया जो है, हम ये सारे जो लोग हैं मेरे, वो आपको हमने बताया ना, लगता है उनको ये हमारे गुलाम हैं ये हमारे जो है सब प्रजा लोग हैं। तो इसीलिए एक नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं अहंकारी भी होते हैं, ईगो भी होती है उनको, एक अजीब सा अंदर अहंकार होता है। वो बात दूसरी है कि कोई काम है, कुछ बाकी सारी कुंडलियों में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक नंबर अगर आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो निश्चित रूप से आप अहंकारी होंगे। और घमंड, कभी कभी तो एक नंबर का अहंकार अगर कुंडली में और भी चीज़ें होती हैं तो घमंड के लेवल तक भी पहुंच जाता है। इतने वो घमंडी हो जाते हैं कि उनका घमंड की वजह से बहुत सारा काम बिगड़ जाता है, बहुत सारी समस्याएं जीवन में आ जाती हैं। एक चीज़ और होती, एक नंबर वाला जो व्यक्ति होता है, सामान्यतः उनकी पढ़ाई में बाधा आती है, उनकी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाती, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है एक नंबर वाले व्यक्तियों के साथ। लेकिन एक नंबर जो व्यक्ति होता है वो इन सारी चीज़ों के साथ साथ, चूंकि शुरुआत हो रही है वहाँ पे, अब जो बच्चा होता है उसका मन क्या होता है, एकदम साफ होता है। जैसे कहते हैं ना कि एकदम टेंडर हार्ट, एकदम साफ हृदय, क्योंकि अभी वहाँ शुरुआत हो रही है नंबर सिस्टम की, वहाँ गंदगी अभी नहीं आई है। इसीलिए तो एक नंबर से जो प्रभावित व्यक्ति होगा वो दिल से जो होता है बड़ा पवित्र होता है, बड़ा साफ होता है, बच्चे की तरह उसका दिल होता है। वो अगर आएगा आपके सामने तो हो सकता है कि आप, ठीक है, मान सम्मान आपका बहुत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है वो, लेकिन आपको खरी खरी बात बता देगा। आपको हो सकता है बुरा लग जाए, लेकिन आपको बुरा लगता है तो लगे, वो अपनी बात बता के आपसे नमस्कार कर लेगा। क्योंकि वहाँ पे फिर वही बात आती, टेंडर हार्ट। उनका हार्ट जो होता है, जो मन होता है, जो आत्मा होती है, वो बड़ी पवित्र होती है, बड़ी साफ होती है। ये एक नंबर की बात आपको बता रहे। अब उसके साथ बहुत सारी चीज़ें कुंडली में और भी होती हैं, लेकिन एक नंबर अगर आप प्रभावी है तो इस तरह के लोग होंगे। कुंडली में गड़बड़ियाँ भी हैं, मान लीजिए कुछ दिक्कतें भी हैं, कोई समस्या भी है, तो भी ये जो एक नंबर से अगर व्यक्ति प्रभावित है तो निश्चित रूप से फिर भी उसका जो ये एक पवित्रता है मन की, आत्मा की, वो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगी। इस तरह के जो लोग होते हैं, एक बहुत अच्छी और एक चीज़ होती है एक नंबर वाले लोगों में, कितनी भी गंदगी में रहें, आलस की वजह से गंदगी कर लेते हैं, लेकिन वो गंदगी में नहीं रहना चाहते हैं। उनका क्या होता है कि जैसे स्कूल के हॉस्टल के बच्चों का होता है कि पहले खूब गंदगी कर लिए आलस की वजह से, लेकिन गंदगी में उनको सफोकेशन होता है। एक नंबर से जो प्रभावित व्यक्ति होगा वो चीज़ों को बहुत अपने साफ सुथरा रखना चाहता है, लेकिन आलस की वजह से रख नहीं सकता है। तो अगर कुछ दिन गंदगी किया, फिर उसके बाद उठेगा तो एकदम सारी चीज़ों को, चाहे कितना भी श्रम करना पड़े, सब साफ सुथरा करके रख देगा। इसी तरह से अगर उसके पास व्यवस्था है, नौकर हैं, चाकर हैं, इस तरह की व्यवस्था नॉर्मली इस तरह के लोगों के पास होती भी है, तो वो साफ सफाई को जो है काफ़ी जीवन में महत्व देता है। मित्रों, एक नंबर के जो व्यक्ति होते हैं निश्चित रूप से लकी होते हैं। एक नंबर का जो व्यक्ति होता है लीडर होता है निश्चित रूप से। मित्रों, एक नंबर वाले व्यक्तियों के साथ एक और चीज़ होती है कि एक नंबर वाला व्यक्ति जो होता है बड़ा उतावला टाइप का, तो जैसे बच्चे होते हैं थोड़े से नहीं जल्दीबाज टाइप के होते हैं, उनको सब कुछ चाहिए, तुरंत चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता देते हैं, छोटी सी है, कभी ट्राई करिएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में टोटल एक नंबर 3 बार आ जाता है, मान लीजिए, तो क्या होता है कि 3 बार अगर आपकी कुंडली में डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर आ जाता है, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता कब मिलेगी? 30 साल के, लगभग 30-32 साल के उम्र होने के बाद जो है ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। कभी कभी ये जो समय होता है थोड़ा और लेट हो जाता है, लेकिन सफलता जो है, अगर कुंडली में स्थितियां अच्छी हैं तो सफलता मिलती ज़रूर है एक नंबर वाले व्यक्तियों को। अगर एक नंबर जो है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करिए, उसमें देखिएगा कि एक नंबर अगर आपके उसमें डेट ऑफ बर्थ में 3 बार आ गया
तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि देर सवेर आपको सफलता मिलनी ज़रूर है। प्रयास इसीलिए आप अपना एफर्ट जो है इसको पूरा करते रहिए। मित्रों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।